खुशामदीद। ये वक्त होता है आप सबको मिलवाने का जियो के मेहमान से। आज जो जियो के मेहमान है हाजरीन ने तो देख लिया है, लेकिन नाजरीन को बता दें ये एक ऐसे जबरदस्त इस वक्त अदाकार टीवी स्क्रीन पर होते हैं जो खास तौर पर यंग जनरेशन के बहुत फेवरेट हैं। खवातीन चाहे वो यंग हो या फिर हमारी माएँ हो, उन्हें बड़े पसंद आते हैं। कहते हैं ये बड़े बीबे बच्चे लगते हैं टीवी पर, इनके लिए खास ये कहा जाता है। इन्होंने मॉडलिंग से करियर का आगाज किया, कमर्शियल्स किए, 2013 में एक्टिंग का इन्होंने बाकायदा आगाज किया टीवी पर, और बहुत सारे जियो पर भी इन्होंने ड्रामा किया। शाहजेब के किरदार में ये जियो पर ड्रामे में जब दिखाई दिए तो लोगों ने बहुत पसंद किया। आजकल इनका जो ड्रामा आप देख रहे हैं यारियां, उसमें इन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। सिलसिले वो ड्रामा था जियो का जिसमें इन्होंने शाहजेब का कैरेक्टर किया, फिर 2 फिल्म्स में भी ये आए और अब ये छाए हुए हैं हर तरफ। आपने देख रहे होते हैं इनके कमर्शियल्स, इनके ड्रामे, और फिर ड्रामे सुपर हिट भी होते हैं। तो ये आप सबकी तालियों में यहाँ पर तो मौजूद है मुनीब भट्ट, इनका इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो एंड थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग वंडरफुल इंट्रोडक्शन। नो ये तो बहुत कम था क्योंकि टाइम नहीं दे रहे थे, पीछे से बोलते हैं जल्दी करें, गेस्ट से ज्यादा बात करनी है, तो फिर मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। सो मुनीब, बड़ा कम वक्त हुआ है प्रॉपरली एक्टिंग में आए हुए, लेकिन इतने जबरदस्त हिट्स भी दिए, जबरदस्त ड्रामे किए, यू आर वेरी फेमस। कुछ लोगों को बड़े कम वक्त में बड़ी अच्छी शोहरत मिलती है, लोगों को एक वैसी उनसे मोहब्बत हो जाती है, अगर वो ड्रामा कर रहे हो या ना कर रहे हो, एक लोग याद रखते हैं चेहरा, और आप उनमें से एक है। हाउ डू यू फील जब ये होता है? देखें, हर इंसान जो है वो मेहनत करता है, और मैंने भी जब अपने करियर का स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत मेहनत की थी, और बहुत से हमारे लोगों को जो है वो वही पार्ट नजर आता है जब आप नजर आना शुरू होते हैं, तो उससे पहले जो मेहनत चल रही होती है वो ज्यादातर लोगों को नहीं नजर आती। मैंने बताया कि आपने बड़े पहले से मॉडलिंग फिर कमर्शियल सब शुरू किया। अभी तो ये 3-4 साल हुए हैं जिसके अंदर जो है वो अच्छे कैरेक्टर, अच्छे ड्रामे जो है वो हिट हुए हैं, तो अच्छा फील होता है डेफिनेटली। और बहुत अपने आप में बहुत फॉर्चुनेट इनफ समझता हूँ मैं अपने आप को, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे साथ ही स्टार्ट किया था और मेहनत कर रहे हैं, और उनके लिए दुआ भी करते हैं। वो स्ट्रगल पीरियड एक होता है, लेकिन जो भी खुलूस नियत के साथ मुनीब मेहनत करता है उसको जरूर अजर मिलता है, उसका कहीं ना कहीं जरूर रिजल्ट देखने को मिलता है। मुनीब, आपने कहा कि लोग उस वक्त जानना पहचाना शुरू करते हैं जब आप जाहिर है दिखना ज्यादा शुरू हो जाते हैं, तो मैं आपसे वो सवाल करती हूँ जब लोग आपको जानते नहीं थे। पहले तो मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए। मैंने सुना है पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिल नहीं रखता था, बहुत ही शरारती था मुनीब, ऐसा ही है? देखें, बचपन मुझे पता नहीं, बहुत कम ऐसे बच्चे मैंने देखे जिनका पढ़ाई में दिल लगता हो। यूजुअली ज्यादातर बच्चों का शरारतों में ही दिल लगता है, और मेरा भी इसी तरह भी होते हैं ना, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो बस होते हैं। मेरा हमेशा से परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ इतना ज्यादा रुझान था, लेफ्ट माइंड एक्टिव था मेरा, तो मैं पढ़ाई लिखाई बुक्स वगैरह से बहुत दूर, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और एक्टिंग, और बस ये चीजें। अभी हमारे पास एक बच्चा आया था यूहाना, वांटेड टू बी अ पुलिसमैन। मैं अभी उससे मिल के आया हूं, और वो थैलेसीमिया मेजर बच्चा था, लेकिन उसकी प्यारी सी ख्वाहिश थी मुनीब को भी आर्मी या पुलिस में जाना था, तो वहां से फिर कैसे शोबिज में आ गए? ये मेरी बातें कौन लीक कर? ये मैं बताती हूँ, ये प्रोडक्शन बड़ी खतरनाक सी खातून हमने बिछाई हुई है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बड़ी जी। मुझे इनिशियली मेरा प्लान था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी थी, उसके बाद फिर प्लान मेरा स्विच हुआ, फिर मैंने बोला आई विल बी अ कॉप, तो पुलिस में जाना था, लेकिन फिर अचानक क्यों पुलिस वाले क्यों? बिकॉज मुझे हमेशा से जो है वो फील्ड वर्क करने का ज्यादा शौक है, और मतलब क्रिमिनोलॉजी में मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है ना, मतलब CID बचपन में देख के ज्यादा अच्छा, हम भी पुलिस, मैं भी पुलिस में जाऊं, मैं भी रेड्स कंडक्ट करूं। वही हो जिसने उस घर में उस रात छापा मारा जब कोई नहीं था, वो वाले लोग। एग्जैक्टली, CID देख के दिल करता था यार मैं भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करूं, मैं भी छापे मारूं और ये वो, बट इवेंचुअली आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंटरमीडिएट, तो उसके बाद फिर मेरा प्लान हुआ कि यार नहीं, अब मैंने जो है ना वो कुछ सीरियस करना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था कि कमर्शियल ऑफर हो गया और आपने सोचा चलो कुछ पैसे ही आ जाएंगे? छोटी सी कहानी है, ये हुआ बेसिकली ये था, मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैं एक सेट पे गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ यार बड़ा अच्छा कमर्शियल शूट हो रहा है ये। उसके बाद मुझे खुद ऑफर हुआ, तो उसके इतने पैसे मिले। उस टाइम पे पॉकेट मनी मिलती थी कोई 500 रुपीज, जिसमें मुश्किल से गैस के पैसे अब वो अलग रोज के 100 रुपए देते थे कि ये आपके रोज के पैसे हैं, तो वो 500-600 रुपीज मिलते थे यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, तो मैंने पहला कमर्शियल किया तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए एकदम, अमीर हो गया, मैं एक्साइटेड हो गया। मैं ओ ये क्या सीन हो गया, इसमें तो बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि अच्छा यही काम स्टार्ट करते हैं। फिर अब दोस्तों के अंदर मेरे चेक मेरा क्लियर हुआ, तो फ्रेंड्स
में जाऊं तो पहले कैंटीन में जाके बर्गर लाओ मेरे दोस्त हाँ, के नहीं, लिए, नहीं, सैंडविच कोई लाओ। एक बंदा अगर अमीर हो शोबिज़ गया में मैं। आए तो उसका पूरा घर, उसके दोस्त, फिर वो सब ये समझते हैं कि तो पैसे हमारे लिए तो आ रहे हैं, है ना? यही होता है। आप मुझे लग रहा है बहुत रिलेट कर सकते हैं। बहुत, मेरे दोस्त इस बात कोई बिल्कुल कभी नहीं होता कि वो कहे हम खाना खिला देते हैं। ये तो एक तयशुदा बात है कि खाना मैं नहीं और खिलाता। अगर अब तो अगर किसी को पता चल जाए ना कि चेक्स और ये सब चीजें सबको delays पता और होता है, ये वो क्लियर हो गया वहाँ का। क्लियर, तो बस इसी तरह जो है वो मेरा भी रुझान बना, मैं यार यही जबरदस्त। काम करना है। जबरदस्त। हाँ। अच्छा मुनीब, एक बड़ी खास बात मैंने आपकी और फिर जाहिर है शादी हुई जब आपकी यमन के साथ, एक तो ये खैर पूरा पाकिस्तान पूछना चाहता है, जो आप लोगों की शादी थी, एक फंक्शन मैंने भी अटेंड किया, तो वो शादी मुनीब इतनी तवील ये शादी, सवाल मेरा इतनी पीछे- तवील शादी का आइडिया एमन एक का था या क्लैप आपका करें था? इनके लिए, इस क्लैप के लिए, इस सवाल के लिए जबरदस्त क्लैप किसका होनी चाहिए। किसका आइडिया था इतनी लंबी ये शादी करने सवाल का? मुझे लगता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल कभी नहीं। लंबी शादी मुझे वाला। तो आज कहा ये यार। सवाल मत करना, मैंने कहा मैं तो ये सवाल जरूर करूंगी। ओके, मैं बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि लोगों को देखें, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ठीक है। लोगों ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो देखा वो एक रुख था तस्वीर का, ठीक जिसको है। देख के उन्होंने जज किया। उनको नहीं पता कि दूसरा तस्वीर का रुख क्या था। वो ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी उससे पहले मेरे घर की ये आखिरी शादी थी। अच्छा। इसके बाद हमारे घर में ना मेरा कोई भाई है ना मेरी आपकी बहन है पहली जो थी? अनमैरिड है। मेरी तो खैर आखिरी, पहली और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी। एमन आखिरी थी। देखिए, एमन ने मुझे अल्लाह करम करे, अभी तो 6 months हुए हैं। आप कैसे, खैर बहरहाल जोक्स अपार्ट, तो मेरे घर की आखिरी शादी थी और एमन के घर की पहली शादी थी, तो वी वर सुपर एक्साइटेड। अच्छा। और मेरी फैमिली भी बहुत हैपनिंग है, छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने प्लान किया, मैंने ही बैठ के प्लान किया कि अच्छा हम एक, अब वो हुआ ऐसा कि वो एमन की बर्थडे भी आ गई साथ, हाँ, फिर एक सब इवेंट कुछ। मैंने ऐड कर लिया अपनी इंडस्ट्री वालों के लिए। हाँ। तो वो उतने ही इवेंट्स थे जितना यूजुअली शादी में होते हैं, यूजुअली वो बट वो मायो, ह्यूज मेहंदी, इस तरह बारात, थे। वलीमा, हाँ। और वो एक सिर्फ आपका जो इंडस्ट्री वालों के जी, लिए था। वो कोई 6-7 नहीं, ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 इवेंट्स थे। 10 इवेंट्स थे। हाँ। अरे बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो इतने बड़े हो गए, वो हुए इस तरह से कि मतलब जो हमारे दोस्त आते थे वो भी मीडिया से ताल्लुक रखते थे, तो वो भी पिक्चर्स लगाते थे, उनकी पीआर बात ये है कि टीम्स। शादी से पहले तो वैसे ही बहुत कुछ हो रहा होता है, घरों की दावतें, छोटे छोटे से इवेंट्स, वो आम लोगों के इतने लोगों के सामने नहीं जाते, पब्लिक नहीं होते, इनके हर चीज, क्योंकि मीडिया के Exactly. दोस्त हैं, वो तस्वीरें लगती थी तो लोगों को लगता था कि 55 इवेंट्स कर लिए हैं वो, हालांकि वो छोटे छोटे कुछ भी नहीं, जो मायो उसके अंदर था, मायो 2 के नाम से चला भाई। मेरे घर पे मैंने मायो 2 मायो 2 बना दिया उसको। मैंने अपने घर पे अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया, बोला चलो यार आज थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, और नीचे हमने ऐसे ही अपना पूरा सेटअप लगा लिया वहां पे। तो वो उसको इतना बड़ा, मैंने जब सारी रस्में हुई और मैंने फोन उठाया, मैंने देखा, मैं इंस्टाग्राम खोले जा रहा हूँ, मेरी पिक्चर मायो चले टू, जा रही मायो चले टू, जा रही। मायो टू। ओ मैं बोल रहा हूँ यार ये क्या, तो इस वजह से लोगों को चलिए, ये लगा लेकिन कि बहुत ग्रैंड आपने था। कहा तस्वीर के दो रुख होते हैं, इस तस्वीर का एक और रुख ये था कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीजें देखकर उनको एक खुशी होती है, सुकून महसूस होता है। वो आपकी शादी में दूर बैठे भी, कोई पाकपतन में बैठा है तो कोई मियावाली में बैठा है तो कोई सरगोदा में बैठा है, वो शिरकत कर लेते हैं Exactly. सेलिब्रिटीज की शादी में, और ये खुशी होती है देखने की। तो मेरे ख्याल में मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जिसकी जितनी मर्जी शादी पे वो जो करता है करे, उसकी शादी है, उसकी जिंदगी है, जितना खुश होना है। और मैंने देखा है कि एमन, मिनाल, मुनीब, इनकी फैमिली दिल से खुश थे, और जितने लोग आ रहे थे उनको किस तरह से आप लोग माशाल्लाह। अच्छा, एक और भी हम पे बहुत क्रिटिक्स ने इसको आड़े हाथों लिया कि आपने इतना साफिया किया और आप किसी जो है वो गरीब को भी दे सकते थे, तो उसका भी मैंने कभी इस तरह जवाब नहीं दिया। लेकिन अब क्योंकि काफी टाइम बिल्कुल, गुजर आप गया, दीजिए जवाब। तो मैं यही सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता कि हम चैरिटी में क्या क्या कर Yes, रहे होते no हैं। one knows. सही है, आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं। हम ये चीजें नहीं बताते सोशल मीडिया पे। अगर नहीं बता रहे तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हम सारे पैसे घर ले जाते हैं और हम सारे पैसे अपनी शादी पे लगा रहे हैं और सारे पैसे हम खुद खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हम बहुत ज्यादा, लेकिन हम नहीं बताते ये सब चीजें, बिकॉज अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें बताना। एंड आई पर्सनली बिलीव ये तो आपसे बड़ी क्लोज चीजें होती हैं, आपकी इबादतें, आपका अपने रब से ताल्लुक, अल्लाह से जी, ताल्लुक, बिल्कुल। और आप उनके लिए, क्योंकि वो उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो आप जो भी करें। आपने अभी रिसेंटली उम्रा किया मुनीब, अल्हम्दुलिल्लाह। और
बड़ी एक प्यारी ये बात लगी आप किस तरह से एक तो एमन को साथ लेकर गए, आप दोनों ने उम्रा किया और फिर एक वो खास बात जो उम्रे से वापस आकर आपने की, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले अपने उम्रे का एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। देखिए, उम्रे का एक्सपीरियंस, रमजान में उम्रे का एक्सपीरियंस, सर बैठे हुए सामने मुझे सेकंड करेंगे, वो ऐसा है कि वो अल्फाजों में बयान ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब वो है ही नहीं उसके लिए अल्फाज बने जो हुए। सहूर मेरा अफ्तारियां, फर्स्ट टाइम था और पहली दफा मैं उम्रा करने गया माशाल्लाह से, और जब मैं वहां पे खाने काबा में एंटर हुआ तो मैंने नजरें झुकाई और फिर मेरा मतलब उस वक्त फर्स्ट रोजा था उस दिन, और फिर मैंने एकदम खाने काबा को देखा तो मैं कहते हैं लॉस्ट जब हो आप गया। फर्स्ट टाइम खाना काबा को देखें आप सब भूल जाते हैं। 5 to 10 मिनट्स आपको ये रियलाइज ही थोड़ी देर में होता है कि अच्छा मैं जो यहाँ है पर वो हूँ। जिंदा हूँ और मैं खड़ा हुआ हूँ सामने, क्योंकि हम बचपन से हमारा वो किबला है, हम उस हमारे दिमाग में उसकी खाने काबा की आप हमेशा image है। इमेजिन करते रहते हैं, हम उसके हमेशा बारे उसको में इमेजिन सोचते करके रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं कि हमारे सामने हर खाना हमद काबा। में हम ये चीज़ एग्जैक्टली। और जब वो चाहते खाने भी काबा हैं, सामने आपके नजर आया, पहला रोजा और रोजे की हालत में, तो वो एक ऐसी फील है राबिया कि वो अल्फाज में बता ही नहीं बता ही सकता। नहीं सकती। एमन को कितनी खुशी हुई एक शौहर के साथ फिर जाना ऐसी जगह पर, वो एक अलग बीवी के लिए खुशी होती है श्योर। तो एमन कितना खुश थी? एमन बहुत ज्यादा खुश थी। इनफैक्ट एमन और मैंने ही ये प्लान बनाया था कि यार हम जो है वो उम्रा करने जाएंगे, और एमन जब वहां गई, जब वापस आई तो वो इतना ज्यादा खुश, और उसकी माशाल्लाह। पर्सनैलिटी भी काफी चेंज हो गई है जी, शादी के बाद। जी, उसका जी, नेचर भी जी। काफी जो है वो बदला। पहले थोड़ी सी सख्त मिजाज होती थी। अच्छा, अच्छा यूजुअली नर्म भी मिजाज हो हाँ, गई अब तो एमन। बहुत ज्यादा सॉफ्ट वैसे स्पोकन हो अगर गया। एमन और मिनाल को देखे तो मिनाल है थोड़ी सी सख्त मिजाज, या जिसको कहते हैं थोड़ी अब जज्बाती। तो एमन तो बहुत नहीं है। ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो गई है। ओह जबरदस्त। अच्छा, यूजुअली शादी के बाद बीवियां खतरनाक हो जाती हैं, लेकिन- मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर अभी तो पहला साल। आप भी खतरनाक नहीं होंगे ना शौहर? नहीं नहीं, देखिए वो ये बीवियां खतरनाक होती हैं शौहर से मुकाबले के लिए। अगर आप भाई, औरत एक इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने एक बेशक, क्रिएचर है अल्लाह ताला बेशक। की, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे और अगर आप आप उसका समझ ख्याल जाएं। रखेंगे ना, तो उससे खूबसूरत कोई अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं औरत है। को सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो है इज्जत। इज्जत, आप respect। सिर्फ रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, औरतें तो फिर कमाल है, फिर तो वो कहाँ से। मैं- और अगर जब हम औरतों की जी। इज्जत और रिस्पेक्ट की बात करें, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताती हूँ। जो मुनीब को ज़ाहिर फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर वो जानते होंगे। मुनीब जब मुफ्ती साहब वापस आए उम्रे से, उस दिन था मदर्स डे। तो इन्होंने मदर्स डे पे अपनी माँ को क्या गिफ्ट दिया होगा? इन्होंने गिफ्ट ये दिया कि वापस आए और इन्होंने अपनी वालिदा को, आप बताएं। हुआ ये था कि जब मेरा प्लान बना तो वो इट वॉज एन इंस्टेंट प्लान। तो अब हमने वीजा लगवा लिया, सब कुछ हो गया, तो हमने जब घर में बताया कि जी हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है। तो मेरी अम्मी ने पिछले साल उम्रा किया था, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा उनको चाहत थी कि मैं रमजान में उम्रे पे पहले जाऊँ। उम्रे के बाद तो और ख्वाहिश होती कि हाँ। मैं दोबारा जाऊं। और उनको रमजान की बहुत ज्यादा थी कि मैं रमजान में उम्रा करूं, रमजान में उम्रा करूं। अब वो हमने कर लिया, वो चीजें हो गई, हमें भी कुछ समझ नहीं आया कि यार अम्मी से पूछे, वो बस हो गया, हमारा प्लान बन गया। तो उसके बाद जब मैंने अनाउंस किया घर पे, तो मुझे नहीं पता था कि अम्मी का ये रिएक्शन आएगा। अम्मी तो खैर बहुत खुश हुई, लेकिन जब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हमारी पैकिंग्स चल रही थी, हमारी बातें हो रही थी, तो वो मैंने देख लिया अपनी अम्मी की आंखों में कि यार उनका बहुत दिल चाह रहा है जाने का, लेकिन वो कह नहीं पा रही अम्मी कि मुझे भी लेके जाओ साथ, क्योंकि वो एक रैप का प्रोसेस हो चुका था ऑलरेडी, और सारा टाइम नहीं था वीजा बिल्कुल। वो वगैरह। 1 हफ्ता लगता है, एटलीस्ट 7 to 8 days लगते ठीक है। हैं। तो अब अम्मी बार बार बोले जा रही हैं कि मैं नोटिस किए जा रहा हूँ, ऑब्जर्व किए जा रहा हूँ कि इनका बहुत दिल चाह रहा है और ये बता बेटा रही हैं। का जबरदस्त होता है, समझ जाए माँ के बगैर हाँ, कहे। तो मैंने वो रीड कर लिया अपनी अम्मी की आंखों में कि इनका बहुत दिल चाह रहा है। तो फिर जब हम जा रहे थे तो अम्मी ने मुझे बोला जाते हुए कि भाई दुआ करना कि हमारा भी रमजान में बुलावा आए और हम भी जाएं वहां पे ना। सुभान अल्लाह। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, और उस वक्त फर्स्ट रोजा था। तो मैं फ्लाइट में से जैसे ही उतरा हूँ जद्दा में, मक्का में पहुंचा, मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, मैंने अम्मी के जितने भी अब्बू के और अम्मी के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मुझे सुभान व्हाट्सएप। अल्लाह, यानी आप अपने इतने बड़े सफर पर जा रहे थे लेकिन उस वक्त भी माँ का ख्याल था वो दिल में। अम्मी ने जब वो बात बोली ना कि दुआ करना वहां पे कि हमारा रह भी गई बुलावा होगी है, दिमाग वो में, मेरे उफ। माइंड में बात अटक गई कि मैंने यार ये तो करना क्या है, हो गया? ये तो करना है। तो जब मैं गया हूँ वो, तो मैंने भाई से चीजें मंगवाई। वो 1 हफ्ते के अंदर हमने सीक्रेटली, कुछ अब होता नहीं है अम्मी को ऑनलाइन कुछ पता सिस्टम, नहीं कुछ था। नहीं बताया वाह। घर पे, ना अम्मी को बताया, ना अब्बू को बताया, ना किसी को भी नहीं बताया, बहन वगैरह किसी को भी नहीं बताया। तो बेमन को पता था और मुझे पता था, और जबरदस्त। मेरे छोटे भाई को पता था, भाभी को भी नहीं पता था घर में। वो तो भी बता आप देती वापस वरना। आए उम्रे से, और जिस फिर दिन मैं आपने- वापस आया हूँ उस दिन 12th में था, मदर्स मदर्स डे था। और हम वापस आए, हम मिले, कुछ रियाल मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने अम्मी के हाथ पे रखे। तो अम्मी ने बोला ये मैं इसका क्या करूं? मैं हैप्पी मदर्स डे, आपकी नेक्स्ट वीक में इस डेट को आपकी फ्लाइट है उम्रे की। जबरदस्त, वाह वाह वाह।
तो माओ के पास जब ऐसा बेटा हो तो फिर और क्या चाहिए, क्या चाहिए। और लोग कहते हैं मदर्स डे क्यों मना रहे हैं। आप देखिए मदर्स डे कितनी खूबसूरती से भी मनाया जा सकता है और माँ को कितनी खुशी हुई होगी, मदर्स डे भी वो हमेशा याद रखेंगी। और इतना अच्छा बेटा अल्लाह ने उन्हें दिया है जी। हमारा पैसा लगे, इतनी बड़ी सादतमंदी है कि इंसान की समझिए तो सारी जिंदगी के लिए कमाई उसने तिजारत अल्लाह से कर ली। तो अल्लाह पाक आपके वालिदैन को सलामत रखे और आपकी खुशियों को नजर बद से बचाए। ये यंगस्टर्स के अंदर टॉकिंग मैं सुनता रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह बहुत सुपर हिट इनका कपल है जी हाँ। तो मैं फंसी पैसी बात कर रहा था, मैंने कहा वही लग रहे हैं मुनीब है ना, ये वही है, ये वही है तो वही है। बिल्कुल अल्लाह सही नजर पहचाने बसर आप। जाए, उम्र पे भी गया, अल्लाह मुबारक फरमाए। तो लोगों को अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने कहा ना, जो अच्छे काम करते हैं छुपा के करते हैं। बिल्कुल ऐसी लोग एक बात। चीज को देख के कभी तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद के साथ साथ तारीफ भी लोग करते हैं। माशाल्लाह जी। अल्लाह आपको जोड़ी को सलामत रखे और खुश आबाद रहे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि अच्छे बच्चों की बात हो रही तो मुनीब आ जाए, मैं आपको बड़े ही अच्छे बच्चों के पास लेकर जा रही हूँ, जो है हमारे बच्चे मन के बहुत सच्चे और बहुत अच्छे। आ जाए। हेलो, क्या हाल है बच्चों? टीचर मैं इनकी टीचर हूँ, जब तक इनके स्कूल बंद है हेलो मैं ही बच्चों। इनकी हेलो, टीचर हेलो, हूँ। अच्छा भाई, तो ये मैं आपको बता दूं, मैं तो इंट्रोडक्शन तो हूँ कराएं ही प्यारे प्यारी बच्चों का। क्या माइक बेटा, में। आप इतने प्यारे लग रहे हैं। आपका तो हेयर स्टाइल देख के मैं जेलस हो रहा हूँ आपसे। इतना अच्छा हेयर स्टाइल आपने बनाया है। क्या बोल रहे हो उमर, जरा माइक में बोलो। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोले मैं तो हूँ ही बहुत अच्छा। ये उमर का जो हेयर स्टाइल है मुनीब, आप देख रहे हैं, ये ऐसे कमाल हेयर स्टाइल्स बनाकर आता है कि जो बाकी जितने भी मेल गेस्ट आते हैं ना, वो तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये तो 5-6 साल बाद फिर जबरदस्त हीरो बना होगा भाई, है ना। बड़े होकर मैं साइंटिस्ट बनूंगी। या अल्लाह। साइंटिस्ट, आजकल एक साइंटिस्ट की बड़ी मीम्स चल रही है। फवाद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मुझे खुद मीम्स भेजता है। मुझे उस दिन कह रहा है ये देखो, ये मीम देखो, ये देखो। और फिर फवाद चौधरी साहब ने मुझे बताया कि खान साहब उसे मीम्स भेजते हैं कि ये मीम फवाद चौधरी देखे। साहब बहुत हिट हो तो गए फवाद भाई साहब, Facebook पे। और वो बहुत बड़े दिल के आदमी है, यानी कि वो खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद अपनी मीम्स शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, सवाल पूछो मुनीब से, क्या सवाल करना है। गाड़ी के तो 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन नक्शे के 3 क्यों होते हैं? क्या गाड़ी के 4 व्हील्स होते हैं ना मुनीब, तो रक्षे के 3 क्यों होते हैं? रक्षे के 3 क्यों होते हैं? गाड़ी के रक्षे के भी 4 होते हैं, चौथा आप देखें पीछे लगा हुआ होता है। देखना कभी जो उसके ऊपर पंचर क्या वाला लिखा होता है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। और किधर जा रही हो, एक मैंने उसने रिक्शा देखा, उस पर लिखा था किधर जा रही हो और क्वेश्चन मार्क। मुझे लगा ये मुझसे कह रहा है, मैं इतनी ऐसा कंफ्यूज नहीं लिखा, अभी छोटा हूँ रक्षा हूँ, बड़ा होके ट्रक बनूंगा। ट्रक बनूंगा। हाँ, और क्या सवाल है भाई? इधर लड़कियों के पास आ जाओ। हाँ, तुम पूछो भाई। हम पूरा दिन कार्टून क्यों नहीं देख सकते? पूरा दिन कार्टून आप देख सकते हैं। किसने आपको मना किया है? एक घर में शीशा है? अम्मी अब्बू को पिलाएं, आलू के पराठे सुबह खिलाएं नाश्ते में, और 2 गिलास लस्सी पिला के सुला दें, और बस फिर पूरे दिन। लो भाई, क्या आइडियाज दे रहे हैं पापा को, सुला दे, Foodie ideas, खाना खिला के। नहीं यार, तो शीशा है ना घर में, आईना है, आईना, तो बस देखा करो पूरे दिन। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। पापा तो सिग्नल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन सिग्नल टूटता क्यों? किसको? पापा मेरे सिग्नल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन सिग्नल टूट जाता है। ये आपका मसला, ये पापा का मसला है। और सिग्नल का भी Sensitive है मसला वो है, बहुत। सिग्नल का भी मसला है ये। हाँ, पानी तो समुंदर में होता है, तो बारिश आसमान से कैसे होती है? ओह वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी ये इंपॉर्टेंट। सवाल बताएं। तो बहुत। पानी समंदर में होता है और बारिश आसमान से क्यों वो होती है? देखो हमारा, वो वैसे आपको दिख रहा है आपको बीच में जो एक फाउंटेन है, अब पानी कहाँ है तो नीचे ना, तो ऊपर से कैसे गिर रहा है? वैसे समंदर से ही पानी, जब समंदर पे जी। धूप लगती है, Vapors पानी ऊपर evaporate जाते होता है, हैं। बादल बनते हैं, और फिर एक फिर सर्कल वापस है। नीचे गिरता है, फिर समंदर 3-4 में मिल साल जाता बाद है। आपको समझ में आएगा। पूछो। जी पूछें। वो कौन सी चीज है जिसे आधा खा लो फिर भी पूरी रहती है? हलवा पूरी की पूरी। कैसे? सही है, यही सवाल था। कह रही है दिमाग। दिमाग। ये भी सही है वैसे। Good तुम one, लोग good मेरा one. पूरा दिमाग खा जाते हो, लेकिन फिर भी पूरा बच जाता है, थैंक्स टू जियो। वो कहते हैं खाना नहीं चाहिए। हाँ बताओ भाई, और किसका सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। हाँ, बच्चों के दांत टूटते फिर नए आ जाते, बड़ों के टूटते आते क्यों नहीं है? तो ओ कौन से बड़ों के दांत टूटे हैं? ये तो किसी ने पंच मारा अगर तुम्हारे कोई सामने दांत किसी को? तोड़े तो नहीं आते, अगर नेचुरली टूटे तो फिर आने के किसी ने लिए। पंच मारा तुम्हारे सामने किसी बड़े को? नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता बड़ों कैसे? माइक माइक माइक। हाँ
मेरा दांत हिला था, मेरी बहन ने मुक्का मार दिया दांत पे। अल्लाह क्या खतरनाक बहन है। मुझे तो लगता है सबसे खतरनाक तुम बच्चे हो, ये बहनें भी बड़ी मेरी बहन और मैं एक गुदगुदी वाला खेल रहे थे, तो मेरी बहन को मुक्का आया, मैं हिलती था तो मेरी बहन ने मार दिया। उफ अल्लाह, मेरे दांत पे लात मार दी। या अल्लाह, ये कौन से जूडो कराटे हो कौन रहे हैं? से बॉक्सिंग मोहल्ले से? वैसे दो खतरनाक बहनों को ना मुनीब भी जानता है। पूछो आप दो लेकिन खतरनाक नहीं, बहनों को मेरे जानते हैं? पंच नहीं, पंच वंच का नहीं चलता। अल्फाजी अच्छा। पंच। हाँ वैसे ये तो मिले थे ना मिनाल से, उस दिन मिले थे ना, और आंटी से भी। मिनाल और आंटी आए थे तो सब बच्चों ने उनका भी अरे इतना ही हाँ। दिमाग खाया था अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिनाल भी तो आई हुई थी। और क्या पूछना है आपको भाई? हम सिर्फ इफ्तारी रमजान में ही क्यों करते हैं? ओ यस, ये तो मेरा भी सवाल है मुनीब भाई। हम सिर्फ वैसे ये तो इफ्तारी मेरा भी सवाल है, इफ्तारी रमजान में ही क्यों होती है? इफ्तारी बताएं। तो रोज होनी चाहिए। एक काम इफ्तारी करते क्योंकि हैं। रमजान में करने का मजा होता है ना, क्योंकि सुबह से आपने जो है वो रोजा रखा हुआ होता है, और उसके बाद जब एक साथ इफ्तारी आए सामने तो वैसे अगर आप शवाल के रोजे रखे हैं रमजान के बाद, और वैसे भी किसी महीने के रोजे रखे हैं, तो आपको अफ्तारी मिल जाती है। मैं तो यही करती हूँ, जिस दिन मेरा मजे से एहतमाम के साथ अफ्तारी का दिल चाहता है तो मैं रोजा रख लेती हूँ, और मैं सबको भी कहती हूँ कि आज रोजा रखें, फिर हम लोग अफ्तारी कर लेते वैसे हैं। राबे, अगर इफ्तार में जो चीजें होती हैं अगर आप वो नॉर्मली खाएं तो आपको कभी भी इतना मजा कभी नहीं मजा ही आएगा। नहीं आता। लेकिन जो इफ्तार में दही बड़े और ओहो, छोले नहीं करो। और साथ शरबत का जो मजा होता है ना, आप तुमने खाने की पूरे बात कर दी है तो यहाँ से बाय बाय करें ताकि मैं इनको खाने वाली जगह पे ले जाऊँ। हाँ पूछ लो अल्लाह भाई। हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ पूछो क्या है? हमारा साया छोटा बड़ा क्यों होता है? क्या छोटा बड़ा क्यों होता है? हमारा साया छोटा बड़ा क्यों साया होता है? छोटा बड़ा क्यों होता है साया, भाई? ये शुआओं का मसला है। ये बहुत पेचीदा बात है। ये बहुत पेचीदा धूप की वजह मामला से है। होता हम इस पर जरा गौर फिक्र कर कर आपके पास दोबारा तशरीफ लाएंगे, आपको बताएंगे। इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिएगा एक वक्फे के बाद। नहीं अभी बच्चों के वक्फा hairstyle नहीं लेके इतने जा मजे से रहे क्यों हैं। बने? अच्छा भाई, गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोग टर्टल्स के गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं घर पे। ओ नहीं, टर्टल्स वाले मैं लेकर जा रही हूँ, फुटाइल के, वो खुद बता रही है फुटाइल के लेके जा रही हूँ। फुटाइल के लिए कल आपको टर्टल भी दे देंगे। फुटाइल के इतने जबरदस्त गिफ्ट्स हैं यार, वो तो सिर्फ क्विज वालों को मिलते हैं और तुम लोगों को मिल रहे हैं, तो गलत बात है। मुनीब आ जाए, क्योंकि आपने खाने की बातें की तो मैं आपको नाहिद आपा के किचन में लेकर जा रही हूँ, जहाँ पर हो रही है तैयार हमारी अफ्तारी। और आज अफ्तारी में बन रहा है एक बड़ा जबरदस्त सी चीज, और वो है आलू गोश्त। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुनीब आ आलू जाए गोश्त? अंदर। कल मुनीब हमारे आलू घर में गोश्त बन रहा बना हुआ था है। रात में। आप ये क्या सरप्राइज है जो आपने मुझे नहीं बताया? ब्रेक आ गई थी तो मैं खीर की रेसिपी आपको बता रही थी, और वो आप जबरदस्त। खत्म मुनीब मुझे ये आलू बताइए। गोश्त दे इसमें। मट्टी की, यस। ओ ओहो जबरदस्त। आप मुनीब को दें, वो जरा चम्मच चम्मच हिलाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। मुनीब आप खाना बनाते हैं? जी मैं खाना खाता हूँ। खाना खाता हूँ। बना भी एमन लेता बना रही है खाना या नहीं मुनीब के लिए शादी के बाद? नहीं नहीं बनाया, उसने बनाया? 2-3 दफा बनाया। क्या क्या बनाया? एक दफा चिकन कढ़ाई थी और एक दफा रोटी थी। अच्छा मुझे ये बताएं बस मैं इसी मुनीब, में खुश हूँ। वो एमन ने वो बनाया, वो जो पहला मीठा बनाते हैं घर में लड़की काम करने से जी, पहले? बिल्कुल गाजर का हलवा बनाया था। ओहो, अब वो हमने जबरदस्त। बेसिकली हम सब ने साथ मिलके बनाया था। अच्छा, उसमें हम नहीं, सब ये तो अच्छी involved बात थे। है ना। अम्मी अब्बू मैं हम सब तो इन्वॉल्व आपने भी खीर में यानी कि वो गाजर के हमारा हलवे family में हलवा हाथ। था। ओह जबरदस्त। तो फिर आपने भी काम शुरू किया घर का, क्योंकि आपने भी बनाया था। घर के काम तो खैर कर ही देते हैं यार, इसके शक्ल इतनी अच्छी खो है गए guys। हैं ये। मैं जवाब भूल रहा हूँ। जवाब आप आ जाए यहाँ पे इसी मैं को- वरना नहीं बात आप आ कर जाएंगी, पाऊंगा। मैं आपसे बातें वो करूंगी। भी आलू गोश्त है। हाँ तो पंजाबी एक स्टाइल। पंजाबी भट्ट साहब आए तो पंजाबी कैसे नहीं हम आलू गोश्त बनाते हैं। मुझे ये लग रहा है भट्ट साहब ये सैरी बन करके जाना। ओहो हो ओह कैसा ये अगर बहुत आप heavy। ये बड़े आलू हैं, वो छोटे। जबरदस्त। आपा क्या कल खुशबू हमारे घर है। में आलू गोश्त ही बना हुआ था रात में। ये अगर आपने सहरी में आज भी हमने वही खाना है तो खाया। मैं आपको पैक करके दे सकती हूँ। इसके आप साथ खाना रोटी पसंद भी करें? है, अगर आप चावल। ये एमन के लिए ले जाना चाहते हैं मैं सर्व कर दूंगी कहीं पे ये थोड़ा सा। बिल्कुल मैं अच्छा जरूर मुझे ये लेके बताएं जाऊंगा मुनीब उसको। के घर में खाना खाने को ज्यादा आप समझते हैं घर में खाना खाना चाहिए आप और एमन, या कहते हैं यार कौन बनाए, घर चलो के लेट्स गो खाने आउट? से ज्यादा अच्छा खाना टेस्ट वाइज भी, और उस घर के खाने में जो Healthy। मोहब्बत और प्यार होती है ना, वो आपको बाहर नहीं मिल सकती। और बर्तन कौन धोता है घर में? वो तो मेड है ना। मेड है। अच्छा मेड होती है, मैं समझी वो तो मेरा काम है। नहीं वो तो मेड है अच्छा उसके लिए। तो बर्तन धोने का मैंने क्यों पूछा मुनीब से, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सबको बतानी थी जो मैं रोज बताती हूँ कि जब बर्तन धोने हो तो आपने बर्तन धोना है किससे? आपा लेमन मैक्स Lemon बार Max से, बार जिसमें है 1000 लीमों की ताकत। और एक स्मेल बहुत अच्छी होती है हाँ। इसके अंदर। सोचे अगर हम मुनीब 1000 लीमों से बर्तन धो तो अच्छे बर्तन धुलते हैं, तो अगर हम रोजाना 1000 लीमू निचोड़ के बर्तन धोते लीमू हैं भी बड़ा और लीमू कितने के हो गए? तो अब इतने महंगे हो गए। इतने भी रमजान में बहुत महंगे, नहीं बहुत महंगे हो गए हैं मुनीब, बहुत महंगे हो गए। बहुत महंगे। कितने के हो गए आप? 300?
200 300 200 300 और अच्छा, हर- मुझे पिछले साल के रेट्स याद है। मैं लास्ट टाइम पिछले तो साल ही ग्रोसरी गया था। कौन करता है घर में वैसे? अम्मी। अम्मी? ये देखिए घर का जो डिपार्टमेंट है वो औरतों के मुनीब हाथ में होता है। सिर्फ काम करते हैं बाहर, ना ये खाना बनाते हैं ना ये ग्रोसरी करते खाने हैं। में हाथ बटाता हूँ, ग्रोसरी ये घर का जो डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री में मेरी होम कोई मिनिस्ट्री, इंटरफेरेंस नहीं है। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी का नंबर जो है फोन में होम होम मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री से से- सेव किया हुआ है जी, काफी सालों से। एक दफा जब कॉल आई मैं हैरान हो गई, मैं कहा आपको होम मिनिस्ट्री से क्यों कॉल आ रही है? कह रहे हो भाई तुम्हारी अम्मा है ये होम मैंने मिनिस्ट्री। एक अरसे तक कॉलिंग, क्योंकि उसको सब क्योंकि पता चल जाता था। जबरदस्त जासूसी करती है। उसको सब पता चल जाता था कि मैं कहाँ गया हुआ हूँ, मैंने कहाँ था। एक दफा आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ। एक दफा मैं अम्मी के साथ था तो मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ। छोटा सा। तो आधे घंटे में ना मेरे पास एमन की कॉल्स आ गई, क्या हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? मैंने तुम्हें किसने बता दिया? ये तो अभी मेरे अब्बू को नहीं पता, मेरे हो घर में सकता है नहीं आपके पता। किसी फैन ने तस्वीर खींच के ऐसे ही हुआ था। एग्जैक्टली बोली, एक किसी लड़की वहां से गुजर रही थी, उसने पिक्चर लेके और मुझे डीएम किया इंस्टा पे कि मुनीब का एक्सीडेंट हो गया, लो प्लीज चेक। भाई, ऐसी इतनी- खतरनाक फैंस भी होती हैं जो बीवी को भी सारी चीजें पहुंचाती हैं। अब मैं उस इंसिडेंट ने मुझे इतना जो है फिर वो लोग कहते हैं कि एमन और मुनीब जो है खुद अपनी चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो फैंस इस तरह के हैं तो वो सारी चीजें इसने पहुंचाते मुझे हैं। इतना मोहतात कर दिया, मुझे पता चल गया अच्छा ये भी एक चीज है, ये भी हो ओह, सकता है। बच के रहना फैन बच के से भी, रहना चाहिए। बेगम की दोस्तों से क्या, बेगम की फैन से भी